हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। और मेरा यह पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन जो है आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं और अविरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे दो युगपत समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता उससे हम लोग किस प्रकार के समीकरण का निकाय कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, समीकरण युग्म में 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 का निकाय किस प्रकार का होगा। पांचवा क्वेश्चन है, के किस मान के लिए x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 का हल जो है समपाती होगा। और छठा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ये आपको इसमें बताना है। ध्यान रखिएगा, आने वाले प्रश्न में खाली स्थान के जगह पर इसी तरह के प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, मतलब आपको उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, समीकरण युग्म में x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 को ग्राफीय निरूपण क्या होगा। 8वां क्वेश्चन है, असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आश्रित समीकरण के युग्म का कितना हल होता है। 10वां क्वेश्चन है, अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। 11वां क्वेश्चन है, x + y = 6 के कितने हल हो सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उससे हम लोग किस प्रकार के रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 के हल हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। 14वां क्वेश्चन है, यदि 2k - 1, k समीकरण 10 x - 9y = 12 के हल हैं तो k का मान क्या होगा। 15वां क्वेश्चन है, 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3 है तो आपको x का मान इसमें ज्ञात करना है। 16वां क्वेश्चन है, यदि 173x + 197y = 149 और 197x + 173y = 221 हो तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। 17वां क्वेश्चन है कि x = -1 और y = +4 बिंदु से एक सरल रेखा बनेगा जो किस प्रकार का बनेगा, ये आपको चारों ऑप्शन में से चुनना है। 18वां क्वेश्चन है, x = -2 और y = 3 का कटान बिंदु जो होगा वो किस प्रकार का होगा। 19वां क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में 2x - y = 3 और 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1 और y = -1 है। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 का अनगिनत हल होगा। मतलब आपको इसमें k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस समीकरण निकाय का हल अनगिनत हो जाए। 21वां नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का अद्वितीय हल होने की स्थिति में आपको k का मान ज्ञात करना है। 22वां नंबर प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। और 23वां नंबर प्रश्न है, सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0 और तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा हो सकता है, ये आपको चुनना है। 24वां प्रश्न है, x = 2 और y = -2 से जो रेखा बनने वाला है वो किस प्रकार का होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। 25वां क्वेश्चन है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 के हल जो होंगे किस प्रकार के होंगे, मतलब x का मान और y का मान क्या आने वाला है। आप इसको बाई ऑप्शन ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा 26वां क्वेश्चन है,
कि अनुपात आपको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके आपको बताना है कि जो रैखिक समीकरण युग्म आपको नीचे दे रखा है उसका हल जो होगा किस प्रकार का होगा। रैखिक समीकरण युग्म जो है आपका दे रखा है 5x - 3y = 11 और 10x + 6y = -22। आपको पता करना है कि इस प्रकार के रैखिक समीकरण का युग्म जो है उसका हल जो होगा संगत होगा या फिर असंगत होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न है 27वां। एक क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 के पेन की कीमत जो है 46 रुपये है। तो आपको इसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखना है। तो हमारा 28वां प्रश्न है किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का अनुपात आपको दे रखा है 4:5। तो आपको दोनों कोण पता करने हैं कि क्या होंगे। 29वां क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दे रखा है √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। 30वां क्वेश्चन है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 का जो हल होगा वो आपका असंगत होगा या फिर संगत होगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भली भांति जानते होंगे, तो आप इन प्रश्न को हल करें। 31वां क्वेश्चन है हमारा समीकरण निकाय 7x - 2y = 0 और 22x - 3y = 16 को वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है। 32वां प्रश्न है कि A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 एक समीकरण युग्म में दे रखा है। तो आपको बताना है A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2 का आलेख जो होगा वो किस प्रकार का होगा। 33वां प्रश्न है एक 3x - 5y = 20 और x + 2y = 3 आपको एक समीकरण युग्म में दे रखा है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। 34वां प्रश्न है कक्षा 10वीं के छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसको आपको एक रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करना है केवल। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6 है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है जांच करना है आपको x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 का हल जो होगा वो संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो आपको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। 37वां प्रश्न है ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपको पता करना है। 38वां प्रश्न है y = 2x - 2 और y = 4x - 4 को ग्राफीय विधि से हल करना है। मतलब x और y का मान आपको निकालना है ग्राफीय विधि से। 39वां प्रश्न है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाता है। तो आपको इस स्थिति में भिन्न पता करना है कि वो आपका कौन सा भिन्न होगा। ठीक है। तो 40वां प्रश्न है हमारा वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से हल करिएगा। 41वां प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु का 3 गुना था और आगे दे रखा है 10 वर्ष बाद A की आयु जो है B की आयु का दुगना हो जाएगा। तो आपको A और B की वर्तमान आयु पता करना है। हमारा 42वां प्रश्न है एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटों का समय लगता है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकता है तो शांत जल में मोटर की चाल और धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 किलोमीटर जाने और आने में उसको टोटल 5 घंटों का समय लगता है। तो आपको शांत जल में मोटर का चाल और धारा का चाल
पता करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है आपका। एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करता है। यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले ही पूरी हो जाती, परंतु यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी नियत समय से 3 घंटा अधिक में पूरी होती। तो ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी का आपको गणना करना है, मतलब ट्रेन द्वारा जो दूरी तय किया जा रहा है वो आपको ज्ञात करना है। 44वां प्रश्न है, इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न है आपका रैखिक समीकरण युग्म px प्लस qy बराबर p माइनस q तथा qx माइनस py बराबर p प्लस q है, तो आपको x और y का मान किसी भी विधि से हल कर देना है। दोस्तों 44 का बी प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दिए गए समीकरण युग्म का अनगिनत हल प्राप्त हो सके। 45वां प्रश्न है हमारा, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 तथा 3x माइनस वाई बराबर 3 का लेखा चित्र बनाना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है आपको, और इन रेखाओं तथा y अक्ष से घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। 46वां प्रश्न है, रेखीय समीकरण युग्म, यानी आपको एक युग्म दे रखा है x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 0 तथा ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है। इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 46 का दूसरा नंबर प्रश्न है, p तथा q का मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए नीचे दिए गए समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो जाए। समीकरण युग्म आपका इस प्रकार से है, p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 2 है और 6x प्लस 2 माइनस क्यू इंटू वाई बराबर 6 दे रखा है। तो आपको इसमें p और q का मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस समीकरण युग्म के निकाय का अनगिनत हल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा 47वां प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग आपको 9 दे रखा है। इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का दुगना है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। 48वां क्वेश्चन है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें A का मान आपको दे रखा है 4y प्लस 20, B का मान दे रखा है 3y माइनस 5, C का मान दे रखा है -4 और कोण D का मान आपको दे रखा है -7x प्लस 5। तो सभी कोण को आपको पता करना है। 39वां प्रश्न है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है और a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरा कार B से चलना शुरू करता है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं, और यदि वे एक दूसरे के तरफ चलती तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो उन कारों का चाल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों 51 नंबर प्रश्न में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसमें अभी तक बिहार बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को पूछा जाता रहा है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह जो आपका क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इन क्वेश्चंस के सीरीज़ में अलजबरा के प्रत्येक टॉपिक से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को अगर अच्छे ढंग से हल करते हैं तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं, और हमारे तरफ से यह कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द इन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।